जस्टिस यशवंत का बचाव करने वाले एडवोकेट कपिल सिब्बल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कैश कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की रिपोर्ट में काफी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को कैश कांड में दोषी पाया है और अब उन्हें उनके पद से हटाने की सिफारिश भी की है। यानी कि सीधे तौर पर कैश कांड को लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब महाभियोग की तलवार लटक रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस बात के पर्याप्त तथ्य हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और उन्हें उनके पद से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कैश जलने की जांच करने वाली कमेटी को 10 गवाहों ने यह बताया कि उन्होंने वहां जली हुई करेंसी देखी है। जहां कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बार एंड बेंच वेबसाइट ने यह खबर जारी की है। वेबसाइट के मुताबिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में जला हुआ कैश काफी संवेदनशील मामला है। वेबसाइट की खबर में यह भी कहा गया कि कमेटी ने माना है कि मौके पर कैश जला और उसे हटाया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार के लोगों की बिना जानकारी के स्टोर रूम में इतनी बड़ी तादाद में कैश रखा जाना संभव नहीं लगता। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर जांच कमेटी का यह मानना है कि बिना घर वालों की जानकारी के यहां पर किसी की एंट्री संभव हो ही नहीं सकती है। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम में कैश जलने की घटना के एक गवाह ने कमेटी को यह बताया कि वो जब भीतर गया तो जमीन पर 500 रुपए के जले हुए नोट बड़ी तादाद में बिखरे हुए थे। गवाह ने कमेटी को बताया कि उसने जीवन में इतना सारा कैश पहली बार देखा और अचरज में पड़ गया था। जांच कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी दिया वर्मा और जज के प्राइवेट सेक्रेटरी राजिंदर सिंह कार्की की भूमिका पर भी पड़ताल की है। कहा जा रहा है कि राजिंदर सिंह ने आग बुझाने वालों से कहा कि वे कैश जलने की जानकारी अपनी रिपोर्ट में ना दे। साथ ही अगले दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम को साफ कराने का भी उन पर आरोप है। राजिंदर सिंह ने कमेटी के सामने इन आरोपों को गलत करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की जांच कमेटी बनाई थी और इस जांच कमेटी ने अपने 64 पन्नों के रिपोर्ट में 10 दिन में 55 गवाहों के बयान लिए। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास जाकर उस स्टोर रूम को देखा जहां कैश जलने की घटना हुई। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने प्रारंभिक जांच के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से कहा था कि उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा का यह भी दावा है कि आग बुझने के बाद भी उनकी बेटी या स्टाफ ने स्टोर रूम में कोई कैश नहीं देखा। बताया जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के कैश कांड को लेकर के जहां एक और महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल बकायदा जस्टिस यशवंत वर्मा के बचाव में भी उतरे। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि कैसे जानबूझ करके यशवंत वर्मा को इस मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि जो कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है वो सरकार की देखरेख में हो। यानी कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है और उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जब वहां पर आग लगी थी और आग बुझाने के बाद वहां पर कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ है। आप भी सुनिए कि आखिर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में जो सरकार की मंशा है वो तो साफ जाहिर है। विस्तार से मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि
जिस जज के खिलाफ कोई अभी मोशन नहीं फाइल हुआ फॉर इम्पीचमेंट, उसके संदर्भ में एक रिजिजू जी कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इन हाउस इंक्वायरी की वो रखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी के आधार पे जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए। और जहां जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, जहां इम्पीचमेंट पेंडिंग है, जहां 6 महीने में दस्तखत नहीं हुए, जहां जो उन्होंने कहा था वो इतना कम्युनल था कि सबको मालूम है, उसके बारे में रिजिजू जी कुछ नहीं कहते। तो जहां तथ्य हैं वहां तो उसकी रक्षा करेंगे उस जज की, और जहां तथ्य है ही नहीं उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। और मंशा इनकी एक ही है कि किसी तरीके से जजों की नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये कोलिजियम सिस्टम को खत्म करें और नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये इनकी मंशा है। अब आते हैं कि तथ्य है क्या, विस्तार से आपको बताऊंगा। 14 मार्च को एक धमाका सा हुआ। वर्मा साहब की बेटी और जो हाउस के मैनेज करते थे वहां जब पहुंचे तो दरवाजा खोला तो आग भड़क पड़ी, और जब आग भड़क पड़ी तो निश्चित रूप से वो वापस आ गए। उस समय ना तो सीआरपीएफ ने कुछ किया, ना कोई हाउस स्टाफ ने कुछ किया, इन्होंने खुद फायर स्टेशन को टेलीफोन किया। ये बातें अभी जनता तक नहीं पहुंची, खुद टेलीफोन किया और फायर सर्विसेज के लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था साहब आप तो दूरी में रहिए क्योंकि आग भड़क रही है। तो उनकी जो बेटी थी वो दूरी पे थी, 20-30 मीटर दूरी पे, तो उनको नहीं मालूम था कि अंदर है क्या नहीं है। और ये वाकया लगभग 11:30 बजे 14 मार्च को हुआ रात को। फिर आप जानते हो कि फायर स्टेशन के जो सर्विस वाले लोग थे उन्होंने आग बुझाई और वहां से वो चले गए। इस बीच में दिल्ली पुलिस आ गई, और जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुई, कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई, कोई नोट नहीं बरामद हुए, कितने थे, किसके थे, असली थे, नकली थे, किसी को कुछ पता नहीं, और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। और इस बीच ना फायर स्टेशन वालों ने, ना दिल्ली पुलिस वालों ने, ना सीआरपीएफ वालों ने फैमिली को बताया कि यहां कैश मिला है। फैमिली को मालूम ही नहीं था कि यहां कैश मिला, किसी ने बताया नहीं। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसकी ये बात करते हैं, उसमें ये नहीं साबित हुआ कि किसी ने बताया, किसी ने कहा भी नहीं कि हमने फैमिली को बताया। तो फैमिली तो बताया नहीं। सर आपको बता दें कि इस गंभीर मामले के मद्देनजर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 3 सदस्यीय विशेष जांच कमेटी गठित किया है। इस समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस सांधावालिया और कर्नाटका हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। समिति को मामले की निष्पक्ष और गहन जांच का दायित्व सौंपा गया था, और अब इस कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि जस्टिस वर्मा को दोषी करार दिया गया है, दोषी पाया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें उनके पद से हटाने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।